हो सकता है किसी लड़के कोई शादी के झांसे में देकर फंसा कर ले गया। 28 को शाम को फिर तक नहीं मिली तो अपनी रिलेशन में कॉल घुमाना चालू कर दिए। सारे रिलेशन में पता किए, कहीं नहीं पता चला। वहाँ से बॉडी जब हुआ तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिया गया और ना बताया गया कि क्या है नहीं है, सिर्फ केवल बॉडी दे दिया। 1-2 दिन में नहीं करेंगे तो एक्शन पूरा लिया जाएगा। प्रशासन ढिलाई अगर करती है तो एक्शन आंदोलन करेंगे। कॉल डिटेल लिख लेगा, मोबाइल का लास्ट लोकेशन लिख लेगा, उससे पकड़ाने का चांस ज़्यादा बना। मोबाइल था उसके पास? मोबाइल गई थी, मोबाइल लेकर गई। देखिए, नबीनगर में श्रेया को अभी इंसाफ भी नहीं मिला था और काराकाट में एक और दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया गया। हम अभी नीतू के घर पे मौजूद हैं और अगर बात की जाए इस घटना के बारे में तो कहा जा रहा है कि नीतू अपने घर से निकली थी और बीच रास्ते में उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता है। ठीक 1 से 2 दिन बाद उसका मृत शव मिलता है। क्या कहिएगा, कौन है पहले आप? लड़की का जीजा है। क्या कहिएगा, कैसे ये घटना हुआ? घटना 27 तारीख को वो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में घर से गायब हो गई और मोबाइल फ़ोन लेकर गायब हो गई और घर वाले को पता नहीं कहाँ गई, बता के नहीं गई थी। उसके बाद लगभग 3 से 4 बजे के आसपास वो उसके पास देखा गया कि घर पे नहीं है, तो कॉल लगाया गया कि मोबाइल लेके गई है। तो कॉल जब लगाया तो वो मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। जब स्विच ऑफ बताने लगा तो डर हो गया कि आखिर स्विच ऑफ क्यों बता रहा है, कहाँ गई। तो अपने स्तर से अगल-बगल के घरों में ढूँढा गया। और लड़की की बात है, कोई भी किसी का भी लड़की हो, इज़्ज़त का सवाल होता है, सोचता है अपने तरीक़ा से 1-2 दिन ढूँढ ले, मिल जाए तो अच्छी बात है क्योंकि शादी-ब्याह का मामला होता है। उसके बाद बात को फैलाया जाता है, नहीं मिलती है तो प्रशासन के पास जाया जाता है, लास्ट ऑप्शन वही होता है। तो 27 को नहीं मिली तो 28 को हमने अपने स्तर से खोजने की पूरा कोशिश किया। 28 को शाम को फिर तक नहीं मिली तो अपनी रिलेशन में कॉल घुमाना चालू कर दिए। सारे रिलेशन में पता किए, कहीं नहीं पता चला। फिर हमने 28 को शाम पूरा हो गया तो थाना नहीं गए। सुबह थाना 29 को जाना था, बट कोई किसी को लेके जाना था, मैं तो दिल्ली रहता था। तो किसी को हम बोले तो वो बोले कि अभी टाइम नहीं है, 10 बजे चलेंगे, हम थाना पे चलेंगे। 11 बजे के लगभग थाना गए, तो थाना पे लगभग बैठे बातचीत करते 2 बजे के आसपास लगभग FIR लिखाया। FIR लिखाने के बाद वहाँ से जब चले तो घर पे आने के बाद FIR आप लोग लिखवाएं तो थाने में क्या बोला गया? FIR लिखवाया गया था कि लड़की 27 तारीख को 1 बजे के लगभग से वो घर से लापता है, मोबाइल फ़ोन लेके गई है। उसके बाद फ़ोन लगाया तो स्विच ऑफ बता रहा है। अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश किए तो नहीं मिल पाई। हो सकता है किसी लड़के कोई शादी के झांसे में देकर फंसा कर ले गया हो। बाकी किसी पे कोई शक नहीं है, किसी पे कुछ नहीं है। बट यही है कि प्रशासन फिर FIR लिखा। उसके बाद FIR लिखाने के बाद फ़ोटोकॉपी नहीं लिए, बोले बाद में मिल जाएगा फ़ोटो। FIR नंबर अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, FIR नंबर अभी तक आप लोगों को नहीं मिला FIR है? नंबर नहीं मिला है आज भी। फिर 29 तारीख को FIR लिखवा के जब घर पे आए तो लगभग 5 से 6 के बीच में कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी लड़की का डेड बॉडी अगरेर थाना से मिला। तो उस बॉडी को देखा गया तो ड्रेस से केवल पहचान पाए कि लग रहा है वही है, ड्रेस से, लेकिन कन्फर्म नहीं थे। बट थाना को फिर सूचना दिया गया कि एक फ़ोटो आया है, लग रही है, ड्रेस से तो मिल रहा है, बट और चीज़ से कन्फर्म नहीं है। तो प्रशासन के पास गए, प्रशासन लेके सासाराम, जहाँ पे पोस्टमार्टम हुई थी सदर अस्पताल में सासाराम, वहाँ ले गया तो वहाँ पोस्टमार्टम, वहाँ के कहने के अनुसार 28 तारीख को ही वहाँ बॉडी मिली थी। वहाँ के जैसे जो भी बोल रहे हैं डॉक्टर जो भी, कि 28 तारीख को पोस्टमार्टम कर दिया गया था लवारिस लाश के रूप में। तो 29 तारीख को फिर वहाँ गए तो हम लोग को बॉडी दिखाया गया तो बॉडी पूरी फेस काली हो चुकी थी, चेहरा से पहचानना मुश्किल था। बट ड्रेस से पहचान लिए और कान में कुछ पहनी थी उससे पहचाना कि कंफर्म हो गई कि नीतू का ही बॉडी है, नीतू कुमारी का ही बॉडी है। वहाँ से बॉडी जब हुआ तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिया गया और ना बताया गया कि क्या है नहीं है, सिर्फ केवल बॉडी दे दिया गया। अभी तक बताया गया है कि नहीं कि कैसे मृत्यु हुई? नहीं, अभी तक नहीं बताया गया कंफर्म। FIR नंबर मिला अभी तक? FIR भी नंबर भी नहीं मिला है। अच्छा, एक ये बात सूचना भी बताइए, दी जो गई नेता लोग आ रहे हैं, जी। क्या सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि लग रहा है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? नेता आश्वासन दे रहे हैं बट इंसाफ भी करेंगे, ऐसा उम्मीद तो लग रहा है कि करेंगे, इंसाफ करेंगे। जिला प्रशासन लापरवाही तो नहीं न बरत रही है? लापरवाही आज प्रशासन पास आज गए थे, आज एक्शन लिए हैं तो अब करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो देखेंगे कल। 1-2 दिन में नहीं करेंगे तो एक्शन पूरा लिया जाएगा। प्रशासन ढिलाई अगर करती है तो एक्शन आंदोलन करेंगे हम लोग।
अच्छा, नीतू से कब बात हुई थी आपको? नीतू से तो हमें लंच मेरा जैसे मैं बाहर रहते हैं, कंपनी का लंच मेरा 1 बजे होता है। हुँ, 1 बजे डेली मैं अपनी वाइफ़ के पास कॉल करते हैं, हुँ, लंच में कॉल करते हैं। तो उस टाइम मैंने कॉल कर रहा था तो लंच में वो मेरी वाइफ़ अभी गाँव पे गुड़ियारपुर मेरा घर है, औरंगाबाद ज़िला में पड़ता है, कुटुम्बा थाना पड़ता है। तो वहाँ पे थी तो वहाँ से बात कर रही थी, यहीं पे बात कर रही थी वो। तो बोली मैं अभी मम्मी से बात कर रहे थे और नीतू से बात कर रहे थे। कुछ टेंशन वाली बात बोली क्या वो? नहीं टेंशन वाली तो कुछ बात नहीं बोली थी, वो हँस के ही बात कर रही थी अपनी दीदी से। हुँ, और साव 1:10 के आसपास कॉल रख दी। फिर वो मेरी वाइफ़ है मेरे से बात करने लगी। अब इनको कॉल रखा गया तो ये लगभग 1:30 बजे के आसपास गायब हुई है। अच्छा, उसी मेन दिन आपको बात हुआ है? नहीं उससे पहले भी बात तो लगभग 1-2 दिन हो छोड़ के बात होते रहता था, हुँ, हुँ, बात होते रहता था। बट ये कॉल डिटेल निकलेगा, हुँ। मोबाइल का लास्ट लोकेशन निकलेगा, उससे पकड़ाने का चांस ज़्यादा अच्छा, बना मोबाइल रहेगा। था उसके पास वो भी? मोबाइल गई थी, हुँ, मोबाइल लेकर गई थी। हुँ, तो उससे लास्ट लोकेशन प्रशासन अगर निकालता हुँ, है, कॉल डिटेल निकालता है, हुँ। तो उससे पकड़ में आएगा कि किसने किस बात किया, कौन बुलाया। अच्छा, जब वो बिन घर से बुलाए तो गई हाँ, नहीं थी। अच्छा जब वो घर से गई थी, आने जी। में देरी हो रहा था तो आप लोग कॉल किए थे? आने उस में देरी हुआ जैसे बोल तो रहे 1:30 बजे वो घर से हुँ, गायब थी, हुँ, लगभग 1:30 बजे 1 से हुँ, 1:30 के आसपास में हुँ, गायब थी, घर से निकली थी। हुँ, तो जब 3 बज गया 1-2 घंटा होता है तो परिवार ढूँढते काम-वाम करने के हुँ, लिए ढूँढते कहाँ गई मिल नहीं रही है। हुँ, तो वही अगल-बगल देखा गया तो नहीं मिलेगा तो किसी के मोबाइल से फ़ोन लगाया गया तो स्विच ऑफ मोबाइल बताने लगा। हुँ। जब स्विच ऑफ बताने लगा तो डर हो जाता है, किसी की भी लड़की हो, किसी की भी बहन हो डर होगा। कहाँ गई थी, कुछ बता के गई थी? नहीं कुछ नहीं बता के गई थी। हुँ, किसी को कोई खबर नहीं है, कोई बता के नहीं गई है। किसी पे कोई शक नहीं भी था कि हम उसे पकड़े। हुँ, किसी को शक ज़ाहिर शक के आधार पे उसे हम पकड़े, हुँ। कि हाँ तुम्हारे साथ गई थी। कोई 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 कॉलेज का, कोई कोचिंग कोचिंग का भी स्कूल जो टाइम नहीं था। निरंतर जाती नहीं, थी? कोई कॉलेज का टाइम नहीं था, कोई कोचिंग का कोचिंग नहीं जाती थी, कॉलेज जाती थी। हुँ, कॉलेज का टाइमिंग सुबह है, हुँ, 1:30 बजे कॉलेज का टाइमिंग नहीं होता। हुँ। एग्ज़ाम भी नहीं पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम तो पढ़ चुके थे उसके पार्ट 1 के, बीए पार्ट 1 का। अच्छा, उसका शायद रिज़ल्ट भी कन्फर्म नहीं है, मुझे याद नहीं है कि आया या नहीं आया है। मतलब पार्ट 2 में जाती है अभी। हुँ, कोई कोचिंग नहीं जाती थी अभी फ़िलहाल, कोई ट्यूशन नहीं जाती थी, कोई कॉलेज का टाइम नहीं था उस टाइम, अच्छा। जिस टाइम घर से निकली थी। हुँ, हुँ, मुझे जहाँ तक उम्मीद है किसी ने कॉल करके बुलाया है हुँ, और जो भी बुलाया होगा वो कॉल डिटेल में पता चलेगा कि किसने बुलाया है। हुँ। कॉल नीतू को? डिटेल जी, नीतू को किसी ने कॉल करके ही बुलाया है हुँ, और मुझे विश्वास है वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। अगर कोई किसी को लग रहा होगा कि आत्महत्या करी है, कुछ करे नहीं, किसी ने कॉल करके ज़रूर बुलाया है और उसे मारा गया है। तो अभी हम नीतू के घर पे मौजूद थे और ये नीतू के जीजा जी हैं। जैसा कि इनका कहना है कि नीतू आत्महत्या नहीं कर सकती थी और इनका एक और बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि उसको कोई ना कोई कॉल करके बुलाया है। तो ये बड़ा बात है। नीतीश कुमार ये बड़े-बड़े वादा करते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां घर से निकलेगी, सुरक्षित ही नहीं है, तो वो पढ़ने कैसे जाएगी? ये कहीं न कहीं सवाल तो उठने लगा है। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।